नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइंडफुल कृष्णा चैनल पर, जहां हर वाणी श्री कृष्ण की दिव्यता को आपके भीतर उतारती है, जहां हर प्रश्न का उत्तर आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आज का विषय है कर्म ही पूजा है, गीता का रहस्य। हम सब पूजा करते हैं। कोई मंदिर में दीप जलाता है, कोई मंत्रों का जप करता है, कोई उपवास रखता है। पर क्या आपने सोचा है, क्या सच में पूजा सिर्फ इतनी है या फिर पूजा कुछ और है? आज उसी रहस्य को खोलेंगे जिसे मैंने गीता में अर्जुन से कहा था। हे प्रिय आत्मा, तू सोचता है कि पूजा का अर्थ है मुझे फूल चढ़ाना, घंटियां बजाना, मंत्र पढ़ना। और हां, ये सब भी पूजा है, पर यह पूजा का मूल नहीं है। सुन, सच्ची पूजा क्या है? वह है कर्म। हर वह कार्य जो तू समर्पण से करता है, हर वह कर्म जो तू निष्काम भाव से करता है, वही मेरी पूजा है। क्योंकि मैं मूर्तियों में नहीं, तेरे कर्मों में बसता हूं। कर्म का अर्थ क्या है? तू कर्म शब्द सुनता है और सोचता है कर्म सूची मतलब नौकरी, व्यापार, घर का काम। पर मैं कहता हूं कर्म वह सब है जो तू सोचता है, बोलता है और करता है। तेरी हर सांस एक कर्म है, तेरा हर विचार एक कर्म है, तेरा हर शब्द किसी के हृदय को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। तो जब मैं कहता हूं कर्म ही पूजा है, तो उसका अर्थ है जीवन का हर क्षण भक्ति का अवसर है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। उसका मन कह रहा था, मैं हथियार डाल दूं, मैं कुछ न करूं। यही शायद सबसे बड़ी भक्ति होगी। पर मैंने उससे कहा, कर्म करो अर्जुन, क्योंकि बिना कर्म के जीवन नहीं चलता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर और अकर्म में आसक्त मत हो। क्योंकि अकर्म भी एक प्रकार का मोह है। यह सोचकर कुछ न करना कि मैं संसार से अलग हूं, यह भी अहंकार है। भक्ति का मार्ग है कर्म करते हुए कर्म में ही ईश्वर को देखना। कर्म क्यों पूजा है? देख प्रिय, तू जब किसी भूखे को भोजन देता है, वह भी पूजा है। तू जब अपने घर वालों के लिए प्रेम से भोजन बनाता है, वह भी पूजा है। तू जब अपना कर्तव्य निभाता है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या किसी का सहारा बनना हो, यह सब भी पूजा है। क्यों? क्योंकि पूजा का सार क्या है? पूजा का सार है मैं अपने से बड़े हेतु के लिए कुछ करूं, और कर्म ही वह माध्यम है जिससे तू इस हेतु को सिद्ध करता है। लेकिन सुन, कर्म तभी पूजा है जब वह निष्काम हो। निष्काम का अर्थ है मैं करूं पर फल की आसक्ति न रखूं। जैसे एक माली पौधों को पानी देता है, वह जानता है कि पेड़ आज नहीं, कई महीने बाद फल देगा, लेकिन फिर भी वह हर दिन बिना थके पानी देता है। यही है सच्ची पूजा, लगातार कर्म करते रहना, बिना यह सोचे कि मुझे क्या मिलेगा। अगर सब कर्म है तो क्या पूजा जरूरी नहीं? अर्जुन ने मुझसे पूछा था, अगर सब कर्म ही पूजा है तो क्या मुझे यज्ञ, जप, ध्यान की आवश्यकता नहीं? मैंने कहा, नहीं अर्जुन, यज्ञ, जप, ध्यान ये सब तुम्हें उस चेतना में लाने के साधन हैं जहां कर्म पूजा बनता है। क्योंकि यदि तू मन को साधे बिना कर्म करेगा तो वह कर्म बंधन बनेगा, और यदि तू चेतना से कर्म करेगा तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। कभी सोच, जब तू कोई कार्य करता है तो वह कार्य किसके लिए करता है? अक्सर तू कहता है मेरे परिवार के लिए या अपने लिए। लेकिन यदि तू यह देखे कि कूटनीति हर कर्म ईश्वर के लिए है, हर सेवा उसकी सेवा है, तो कर्म पूजा बन जाता है। मैंने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू अर्पित करता है, वह सब मुझे समर्पित कर। कर्म और त्याग क्या दोनों साथ हो सकते हैं? कई लोग कहते हैं मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं त्याग करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं सच्चा त्याग वही है जो कर्म करते हुए किया जाए। त्याग का अर्थ है फल की अपेक्षा छोड़ना, लेकिन कर्म करना न छोड़ना। क्योंकि यदि तू कर्म ही छोड़ देगा तो तू उस ऊर्जा को रोकेगा जो इस सृष्टि में मुझसे होकर बहती है। हे प्रिय आत्मा, जब तू कर्म को पूजा मान लेता है तो जीवन भार नहीं लगता। हर कार्य मंदिर में दीप जलाने जैसा बन जाता है। तू अगर पढ़ाई करता है तो वह ज्ञान की साधना है।
तू अगर किसी की मदद करता है तो वह सेवा की साधना है। तू अगर अपने परिवार का ध्यान रखता है तो वह प्रेम की साधना है। और जब तू इस दृष्टि से जीता है तो हर क्षण मेरा अनुभव होने लगता है। और अंततः कर्म पूजा का रहस्य है समर्पण। जब तू यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब वही करवा रहा है, तब तू मुक्त हो जाता है। तब कर्म भी चलता है और मन भी स्थिर रहता है। यह वही स्थिति है जिसे मैंने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। तो सुन, कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म के बिना न जीवन है न भक्ति है। मुझे फूल चढ़ाने से पहले किसी दुखी के आंसू पोंछ, वह भी मेरी पूजा है। मुझे मंत्र पढ़ने से पहले अपने कार्य को ईमानदारी से कर, वह भी मेरी पूजा है। और जब तू हर क्षण यह कहता है, हे कृष्ण, यह सब तेरा है, तेरे लिए है और तेरे द्वारा है, तो समझ तू सच्चे अर्थों में गीता का रहस्य जी रहा है। मित्रों, अगर आज की श्रीवाणी ने आपको अपने कर्मों को देखने का नया दृष्टिकोण दिया है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। हर कार्य से पहले कहिए, यह तेरे लिए है प्रभु, और देखिए कैसे वही साधारण कार्य आपके लिए भक्ति बन जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मेरा हर कर्म तेरी पूजा है, और इसे उन तक पहुंचाएं जो अपने कर्मों में भक्ति ढूंढना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।